सो वी आर स्टडिंग चैप्टर 6 जर्नल माइकोलॉजी एंड ओवरव्यू ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो पार्ट 1 के अंदर हमने जर्नल माइकोलॉजी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन पार्ट 2। ठीक है, तो अब तक हमने फंगाई के लगभग 25,000 स्पीसीज से ज़्यादा देख लिए हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीसीज सेप्रोफाइट्स ही हैं, या तो वो सोयल पे हैं या फिर डिकेइंग प्लांट मटेरियल्स पे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले सुपरफिशियल माइकोसिस। तो सुपरफिशियल माइकोसिस जो होती है वो अपने पास सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर फंगल इन्फेक्शन करती है, जैसे स्किन, हेयर, नेल या मुकोजा। ठीक है, तो इसके अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब 4 डिजीजेस पढ़ेंगे, टीनिया वर्सिकलर, टीनिया नाइग्रा। ठीक है, तो 2 तो याद हो गया। अब नाइग्रा तो सुन के क्या लग रहा है कि ब्लैक कलर की कोई चीज़ होगी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। फिर पाइड्रा, पाइड्रा का मतलब क्या होता है, नोड्यूल, तो नोड्यूल फॉर्मेशन होगी। और उसके बाद है डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टीनिया वर्सिकलर। तो ये क्या होता है, इट इज़ कोज्ड बाय लाइपोफिलिक फंगस। एक जो फंगस है जिसको लिपिड से प्यार है, तो लाइपोफिलिक फंगस क्या कोज कर रही है, टीनिया वर्सिकलर, जिसका नाम क्या है, मलेशिया फिरफिर, मलेशिया फिरफिर, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट राउंड स्केली हाइपोपिगमेंटेड टू हाइपरपिगमेंटेड पैचेस इन द स्किन। तो देखो क्या हो रहा है कि स्किन के ऊपर या तो हाइपोपिगमेंटेड होंगे या हाइपरपिगमेंटेड होंगे। स्केली अपने पास क्या होंगे, पैचेस होंगे जो फ्लैट हैं और थोड़े से राउंड हैं। फ्लैट राउंड स्केली हाइपरपिगमेंटेड टू हाइपरपिगमेंटेड पैचेस ऑन द स्किन। और जो फंगस उसको कोज कर रही है उसका नाम क्या है, मलेशिया फिरफिर। ठीक है, और वो एक लिपोफिलिक फंगस है। ठीक है, हो गया याद। फिर टीनिया नाइग्रा। अब ये जो होते हैं वो पेनलेस ब्लैक नॉन स्केली पैचेस होते हैं पाम पे या फिर सोल पे। ठीक है, जहाँ पे भी कौन सी स्किन होती है, थिक स्किन होती है। ठीक है, तो पाम पे सोल पे क्या होता है, पेनलेस ब्लैक या नॉन स्केली पैचेस ऑन द पाम एंड सोल, जो एक ब्लैक कलर्ड यीस्ट कोज करती है, होर्टिया वर्निकी। ठीक है, होर्टिया वर्निकी। तो कहाँ हो रहे हैं, पाम में, सोल में, पेनलेस है, ब्लैक कलर के हैं, नॉन स्केली हैं, स्केल्स नहीं बन रहे। उसमें क्या बन रहे थे, फ्लैट राउंड स्केल्स बन रहे थे, हाइपरपिगमेंटेड टू हाइपरपिगमेंटेड। ठीक है, अब ये नाइग्रा है तो ब्लैक होगा। ठीक है, और उसके बाद होर्टिया वर्निके। ठीक है, होर्टिया वर्निके। उसके बाद हम आते हैं पिड्रा के ऊपर। पिड्रा जो होता है वो नोड्यूल फॉर्मेशन करता है हेयर शाफ्ट के अंदर। ठीक है, और इट में बी इधर ब्लैक इन कलर कॉज्ड बाय ट्राइकोस्पोरन बिगली। ठीक है, बिजली। और वाइट इन कलर कॉज्ड बाय पिड्रा होर्टे। देखो वो वाला भी होर्टे था, पर वो होर्टे वर्निके था, होर्टे वर्निके। अब अगर वो होर्टे तो है, पर पिड्रा अगर सामने आ गया तो वो वाइट कलर का बन जाएगा। ठीक है, वाइट कलर के वो आएंगे इसके अंदर। ठीक है, वाइट कलर की होती है। और ब्लैक होगा तो अपने पास क्या होगा, ट्राइकोस्पोरन बिगेली। ठीक है, ट्राइकोस्पोरन बिगेली। और कहाँ होता है, नोडल फॉर्मेशन होता है शाफ्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइटोसिस के अंदर क्या होता है, टीनिया या रिंगवर्म बोल सकते हैं इसको, जो मोस्ट कॉमन अपने पास सुपरफिशियल माइकोसिस है, जो स्किन को, हेयर को, नील को अफेक्ट करती है, कोज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फंजाई कॉल्ड एज डर्मेटोफाइट्स। ठीक है, that are capable of infecting keratinized tissue producing annular प्यूट्रिटिक स्केली लीजन्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि अपने पास एक ग्रुप है रिलेटेड फंजाई का, जिसको हम बोलते हैं डर्मेटोफाइट, जो कहाँ पे ये चीज़ें कोज कर रही हैं, जहाँ पे भी केराटिनाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हेयर में, स्किन में, नेल्स में ये वाली चीज़ कोज हो रही है। ठीक है, तो कैसे लीजन्स आ रहे हैं, एनुलर यानी कि रिंग लाइक, प्यूरिटिक एंड स्केली लीजन्स आ रहे हैं। ठीक है, नॉन स्केली हमने सिर्फ अभी तक एक में ही देखे हैं, टीनिया नाइग्रा वाले में। ठीक है, नॉन स्केली। अब देखो इसमें अपने पास क्या होता है कि स्किन, हेयर और नेल अफेक्ट हो रहा होता है। तो अगर नेल अफेक्ट नहीं हो रहा तो अलग चीज़ होगी, और हेयर अफेक्ट नहीं हो रहा तो अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो अपने पास एक तो क्या है, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, ट्राइकोफाइटोन। वो क्या था, ट्राइकोस्पोरन। ये क्या है, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, क्योंकि फाइटोसिस है ना, डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है, और फिर क्या, माइक्रोस्पोरम। तो माइक्रो के अंदर, माइक्रो सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, नेल्स सबसे छोटे होते हैं ना, तो माइक्रो के अंदर नेल्स नहीं होंगे। ठीक है, माइक्रो के अंदर नेल्स नहीं होंगे। एपिडर्मिस के अंदर क्या नहीं होगा, हेयर नहीं होगा। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर हेयर नहीं होगा। तो ट्राइकोफाइटन के अंदर तीनों चीज़ें होंगी। तो माइक्रोस्पोरम के अंदर नेल नहीं होगा और एपिडर्म के अंदर हेयर नहीं होगा। तो माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन एंड ट्राइकोफाइटोन। फिर हम आते हैं सबक्यूटेनियस माइकोसिस के ऊपर। अभी तक मैं देखिए सुपरफिशियल। ठीक है, अब हम आएंगे सबक्यूटेनियस के ऊपर। तो ये कहाँ पे वो कोज करिए, स्किन में, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, और समटाइम्स बोन के अंदर, रिजल्टिंग फ्रॉम इनोकुलेशन ऑफ सेप्रोफिटिक फंजाई ऑफ सॉयल और डिकेइंग मैटर। ठीक है, जो सेप्रोफिटिक फंजाई जो हमने बोला था ना कि सॉयल पर और उस पर ग्रो कर रही है, तो उसके इनोकुलेशन की वजह से ये सबक्यूटेनियस माइकोसिस हुई है। दे आर मेनली कन्फाइंड टू द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं
माइक्सिटोमा, तो माइक्सिटोमा अपने पास इसको हम दूसरा नाम क्या होता है इसका, मेड्यूरा माइकोसिस, और या फिर मेड्यूरा फुट, जो एक क्रॉनिक डिजीज़ है, स्लोली प्रोग्रेसिंग है, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन होता है स्किन का एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू का, जिसके अंदर अपने पास ट्रायड्स ऑफ स्वेलिंग देखने को मिलती है, और जो साइनस होता है वो डिस्चार्जिंग साइनस होते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज आ रहा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब इसमें माइकेटोमा हो सकता है और एक्टिनो माइकेटोमा हो सकता है, ठीक है। तो यूमाइकेटोमा के अंदर क्या होगा, कॉज्ड बाय फंगल एजेंट सच एज मेड्यूरेला माइक्टोमेटिस, ठीक है। और एक होता है एक्टिनोमाइकोटोमा, तो ये क्या होता है, बैक्टीरियल एजेंट्स के थ्रू कोज होते हैं, जो नोकार्डिया, ठीक है। नोकार्डिया तो हम पढ़ते भी, फिलामेंटिस ब्रांच्ड बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखो दोबारा इसको समझते हैं, ये क्या सिस्टम है इसका। तो देखो सबक्यूटेनियस माइकोसिस क्या होती है, जब इन्फेक्शन हो जाता है स्किन का, सबक्यूटेनियस टिश्यू का, या कई बार बोन का भी, जब सेप्रोफिटिक फंजाई जो अपने पास सोयल के अंदर डिकिंग मैटर के अंदर ग्रो करती थी ना, उसकी इनोकुलेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स तक कन्फाइंड होती है, पहली बात। फिर उसके बाद हम पहला चीज़ देख रहे हैं माइकेटोमा। माइकेटोमा का दूसरा नाम क्या होता है, मेड्यूरा फुट या फिर मेड्यूरा माइकोसिस। अब ये ऐसा नहीं होता कि एकदम से हो गया, एक्यूट नहीं है, ये क्रॉनिक है, ठीक है, स्लोली प्रोग्रेस होती है। ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन होता है, ग्रेनुलोमा बनता है, ठीक है, और इसके अंदर ट्रायड ऑफ स्वेलिंग होती है, डिस्चार्जिंग साइनसेस होते हैं, साइनसेस के अंदर जो बाहर निकल रहा होता है उसके अंदर क्या होते हैं, डिस्चार्ज के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब दो टाइप की हो सकती है, यू माइकेटोमा एंड एक्टिनोमाइकेटोमा। यू मतलब ट्रियो है, तो ट्रियो वाला फंगल एजेंट से होगा, तो फंगल एजेंट वाला कौन सा होगा, जैसे एग्जांपल मेड्यूरेला माइकोमेटिस, ठीक है। और अगर एक्टिनो वाला होगा तो फिर मतलब ट्रियो नहीं है तो बैक्टीरियल एजेंट से हो रहा है वो तो नोकार्डिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है स्पोरोट्राइकोसिस। स्पोरोट्राइकोसिस का दूसरा नाम क्या होता है, रोज गार्डनर्स डिजीज़। ये कौन कॉज करती है, देखो हमने पढ़ा था ना डायमॉर्फिक थर्मली डायमॉर्फिक फंजे के एग्जांपल्स, तो उनमें सबसे एग्जांपल जो लास्ट वाला था स्क्रीनशॉट वाला, तो वो क्या था, स्पोरोथ्रिक्स शेशंस्की, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंटेड एज सबक्यूटेनियस नोडुलो अल्सरेटिव लीजन्स। तो ये क्या होता है, सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर क्या होता है, नोड्यूल्स होते हैं और अल्सर्स होते हैं। तो एक हमने नोडुलो वाला पीरियड पढ़ा था ना, जिसके अंदर हेयर शाफ्ट के अंदर नोड्यूल बनता था, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं सबक्यूटेनियस के अंदर नोडुलो अल्सरेटिव लीजन्स होते हैं स्पोरोट्राइकोसिस के। स्पोरोट्राइकोसिस दूसरा नाम क्या होता है, रोज गार्डनर्स डिजीज़, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, अब इट रेफर्स टू द स्लोली ग्रोइंग क्रोनिक सबक्यूटेनियस लीजन्स कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ डर्मेटिशियस और फायोड फंजाई। फायोड का मतलब क्या होता था, पिगमेंटेड, तो डार्कली पिगमेंट फंजाई दैट प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी कॉल्ड स्क्लेरोटिक बॉडी। एजेंट्स इंक्लूड दीज ऑल, ठीक है, चार ये नाम याद करने हैं। तो इसमें अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सबक्यूटेनियस के अंदर एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पोरोटाइकोसिस होगा, फिर हम पढ़ रहे हैं क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। इसमें इन्होंने क्या बोला कि स्लोली ग्रोइंग क्रोनिक सबक्यूटेनियस लीजन है जो एक डर्मेटिशियस है, फ्लूइड फंजाई कोज कर रही है, ठीक है। और क्या बना रही है, फिर स्क्लेरोटिक बॉडी बना रही है, ठीक है, स्क्लेरोटिक बॉडी बना रही है। अब इनके नाम याद करने हैं हमें। तो इसके एग्जांपल्स अपने पास क्या है, क्लेडोस्पोरिडियम। तो एक तो इसी से आ जाएगा कि क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है तो सी से स्टार्ट होगा, तो क्लेडोस्पोरियम, ठीक है, स्पोर के अंदर क्लेडो, तो क्लेडोस्पोरियम। फिर उसके बाद क्या है, फियलोफोरा, देन फोनसीकिया, फियलोफोरा, देन राइनोक्लेडिया। देखो ऐसे याद करो, क्रोमो वाला है तो सी आ गया, तो क्लेडोस्पोरियम, एक तो सी से स्टार्ट हो क्लेडो, और एक में लास्ट में आ गया क्लेडिला, तो होगा राइनोक्लेडिला, ठीक है। तो दो तो याद हो गए। उसके बाद फोनसीकिया एंड फाइलोफोरा, ठीक है, देख लेना एक बार याद हो रहे हैं तो ठीक है, वरना कोई एक याद कर लो, क्लेडोस्पोरियम, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास है फियोहाइपोमाइकोसिस। ये क्या होती है, क्रोनिक सबक्यूटेनियस लीजन्स होते हैं कोज्ड बाय डर्मेटिशियस फंजाई सच एज अल्टरनेरिया, बाइपोलैरिस, कर्व्यूलेरिया, एक्सोफिलिया एंड क्लेडोफियाफोरा, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, अपने पास फियोहाइपोमाइकोसिस कोज हो रही है, एक सेकंड रुको, ठीक है, फियोहाइपोमाइकोसिस कोज हो रही है, ठीक है। क्रोनिक सबक्यूटेनियस लीजन है, डर्मेटिशियस फंजाई कोज कर रही है, ABC से याद कर सकते हो तुम, अल्टरनेरिया, बाइपोलैरिस, कर्व्यूलेरिया कोज कर रहे हैं, ठीक है। फियोहाइपोमाइकोसिस कौन कौन है, अल्टरनेरिया, बाइपोलैरिस एंड देन कर्व्यूलेरिया, ठीक है। उसके बाद फिर अपने पास है राइनोस्पोरिडियोसिस। अब ये क्या होता है, राइनोस्पोरिडियम कोज करेगा इसको, तो है ना, वो तो क्या था, राइनोक्लेडिलेला, क्योंकि वो उसमें सी से स्टार्ट हो रहा था, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है। अब ये क्या है, राइनोस्पोरिडियम सिबेरी, ये क्या कोज कर रहा है अपने पास, ये कोज कर रहा है राइनोस्पोरिडियोसिस,
ठीक है, राइनोस्पोरिडियम कोज कर रहा है राइनोस्पोरिडियोसिस, ठीक है, पीछे लगता है सीबेरी। इट प्रोड्यूसेस लार्ज फ्राइबल पॉलिप्स इन द नोज। अब राइनो का मतलब भी क्या होता है, राइनोप्लास्टी मतलब नोज की होती है ना, तो नोज के अंदर क्या होता है, लार्ज फ्राइबल पॉलिप्स इन द नोज, मोस्ट कॉमन साइट इज द नोज, कंजक्टिवा एंड रेयरली एट द अदर साइड्स, ठीक है। तो देखो एक बार ये वाला नाम है ही ऐसे, तो आप कुछ कर नहीं सकते, भूलो तो गई, बट ठीक है कोई बात नहीं। सबक्यूटेनियस के अंदर हमें पता होता है कि क्या होता है, बोन तक चला जाता है कभी कभी, बाकी स्किन सबक्यूटेनियस में तो होता ही, मैक्टोमा होता है, तो यूमैक्टोमा और एक्टिनोमैक्टोमा, तो मैंने अच्छे से बता दिया था, एक बार तुम देख लेना कि ट्राइड ऑफ सेलिंग होती है, डिस्चार्ज साइनसेस होते हैं, साइनसेस के अंदर ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक होता है, मोस्टली क्रोनिक ही होती हैं ये सबक्यूटेनियस मैकोसिस, इतनी जल्दी तो ना हो जाएंगी, ठीक है। फिर स्पोरोट्राइकोसिस के अंदर रोज गार्डनर डिजीज़ होती है, अल्सर बनेगा, नोड्यूल बनेगा, ठीक है, और स्क्रीन शॉट वाली बात आएगी स्पोरोथ्रिक्सजेंस की, ठीक है, तो वो वाली फंगस आ जाएगी। फिर क्रोमोब्लास्टोसिस के अंदर सी से स्टार्ट होना है। पहले तो ये देखना है क्रोमो का मतलब क्या, कलर कौन सा आएगा, डार्क कलर आएगा ना, तो डार्कली पिगमेंटेड कलर आ रहा है, स्लोली ग्रोइंग होगी, फियोइड फंगाई होगी, स्क्लेरोटिक बॉडी बनाएगी, तो क्लेडो से स्टार्ट हो तो क्लेडोस्पोरियम एंड राइनोक्लेडिला, ठीक है, देन फोन्सिकिया एंड फाइलोफोरा। फिर आते हैं हम हाइपोमाइकोसिस के अंदर, तो उसके अंदर क्या होती है अपने पास, अल्टरनेरिया, बाइपोलरिस एंड कर्विलेरिया, ठीक है, बाकी वही क्रोनिक सबक्यूटेनियस डिजीज होता है, डर्मेटिशियस फंजाई होती है। फिर राइनोस्पोरिडियोसिस, राइनोस्पोरिडियम उसको कोज करेगा, पीछे क्या लगता है, सिबरी, राइनोस्पोरिडियम सिबरी, और ये क्या होता है, लार्ज, हाँ अभी ये बात याद कर लो कि लार्ज फ्राइबल पॉलिप्स होते हैं नोज़ के अंदर, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड नोज़ होती है राइनो वाले की, तो होगी वो तो ऑब्वियसली, बाकी कंजक्टिवा भी हो सकती है, ठीक है। अब हम आते हैं सिस्टमिक माइकोसिस के ऊपर, तो ये जो है हम वैसे चैप्टर 38 में पढ़ेंगे, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टमिक का मतलब ये तो ऑर्गन सिस्टम से इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोस्टली दे आर कोज्ड बाय सेप्रोफिटिक फंजाई कोज करती हैं, विच स्प्रेड बाय इनहेलेशन ऑफ द स्पोर्स लीडिंग टू द पल्मोनरी इन्फेक्शन फ्रॉम लंग्स, दे डिसेमिनेट टू कोज वेरियस सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस, दीज एजेंट्स आर थर्मली डायमॉर्फिक इंक्लूड, ये तो हमने पढ़ ही लिए थे पहले, हिस्टोप्लाज्मा ब्लास्टोमाइकोसिस, तो मतलब क्या हो रहा है कि इनहेलेशन की वजह से हो रहे हैं, स्पोर्ट्स की इनहेलेशन की वजह से पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो लंग्स से डिसेमिनेट हो जाते हैं, बाकी सारी सिस्टमिक इन्फेस्टेशन से देते हैं, तो सेपरेट फंजाई कोज करते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, और उनके एग्जांपल हमें पता ही है पहले से, ठीक है। फिर अब हम आते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस के ऊपर, तो दे आर कोज्ड बाय द फंजाई दैट आर नॉर्मली found as human commensals or environmental contaminants but can act as human pathogens in presence of opportunistic such as low immunity। तो नॉर्मली तो ये नॉर्मल कमेंसेल और एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोज नहीं करते, पर क्या होता है कि अगर किसी बंदे के अंदर इम्यूनिटी कम है तो फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हाँ अब हम डिजीज़ कॉज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लो कैंडिडियासिस, तो कैंडिडियासिस जो होता है मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज़ होती है जो स्किन को, म्यूकोजा को और वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स को जो है इन्फेक्ट करती है, कैंडिडा कॉज करेगा मोस्ट ऑब्वियसली, ठीक है। यीस्ट लाइक फंगस दैट हमने पढ़ा था ना, यीस्ट लाइक का एग्जांपल होता है कैंडिडा, ठीक है, जो सूडो है फिर वो कंस्ट्रक्शंस आती थी ना, वही वाला है ये, ठीक है, चेन बन जाती है जिसमें, ठीक है। वेरियस स्पीसीज इंक्लूड कैंडिडा एल्बाइकेंस, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, ठीक है, बहुत हैं तो याद कर लो। उसके बाद कैंडिडियासिस जो होती है कॉमन इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, अगर पहले से किसी पेशेंट की स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रही हैं, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन मैलिग्नेंसी है, HIV इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंडिडियासिस के, ठीक है, ईजी है। उसके बाद आता है क्रिप्टोकोकसिस, क्रिप्टोकोकसिस इज कोज्ड बाय कैप्सुलेटेड यीस्ट, कौन सी, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, पहले से पता है हमें, जो क्या कॉज करती है, पोटेंशियली फेटल मेनिंजाइटिस, किन के अंदर, HIV पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रेनिंग किसके थ्रू होती है, इंडिया इंक के थ्रू, और एक और हमने क्या पढ़ी थी, निग्रोसिंस्टीन, है ना, तो इंडिया इंक हो गया। ऑफ स्पाइस CSF स्पाइस में लेते थे, ये भी हमने पढ़ लिया था, इज यूजली परफॉर्म टू डेमोन्स्ट्रेट द कैप्सूल विच अपीयर्स एज रिफ्रेक्टाइल डिलिनेटेड और क्लियर स्पेस सराउंडिंग द राउंड बडिंग यीस्ट सेल्स अगेंस्ट द ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है, हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं एकदम, इसका बहुत अच्छे से पहले हम बता चुके हैं इसको, पर फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक के अंदर एग्जांपल पहला आता है कैंडिडियासिस, जिसका हमने देख लिया है, अलग अलग टाइप के कैंडिडा हो सकते हैं, कैंडिडा एल्बाइकेंस या फिर ट्रॉपिकैलिस, और ये इन्फेक्शन के अंदर ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, स्किन म्यूकोजा इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्रिप्टो वाला, तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, HIV पेशेंट्स के अंदर करेगी, नेगेटिव स्ट्रेनिंग बाय द मॉडिफाइड इंडिया इंक स्टेन, ठीक है। CSF सैंपल लेते हैं, मेनिंजाइटिस हो तो CSF सैंपल ही तो लेंगे ना, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो, ठीक है। और उसके बाद विच अपीयर्स इज रिफ्रेक्टाइल डिलिनेटेड क्लियर स्पेस सराउंडिंग द राउंड बडिंग यीस्ट, तो राउंड बडिंग यीस्ट है उसके आसपास का एरिया कैसा होता है, रिफ्रेक्टाइल डिलिनेटेड क्लियर स्पेस, ठीक है, अगेंस्ट द ब्लैक बैकग्राउंड, पीछे बैकग्राउंड कैसा है, ब्लैक, और जो यीस्ट है उसकी जो बडिंग है उसके आसपास का एरिया कैसा है, रिफ्रेक्टाइल डिलिनेटेड क्लियर स्पेस, ठीक है।
इस इंक की वजह से। उसके बाद फिर क्या है ज़ाइगोमाइकोसिस, जो हम पढ़ेंगे वैसे मोस्टली 69 चैप्टर के अंदर। इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय एसेप्टेड फंजाई, क्योंकि ज़ाइगोमाइकोसिस तो उसी में होती थी, एसेप्टेड फंजाई होती थी। बिलोंग्स टू द फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा, ठीक है। राइजोपस म्यूकर, राइजोम्यूकर एंड उसके बाद एक अलग एग्जाम्पल अगर तुम्हें याद करना तो ठीक है, वरना छोड़ भी सकते हो। लिचथीमिया, लिचथीमिया, ठीक है। राइजोपस म्यूकर, राइजोम्यूकर दोनों को मिला के राइजोपस म्यूकर एंड देन राइजोम्यूकर देन लिचथीमिया, ठीक है। तो जो हमने पढ़े हैं ना ये उनके वही एजेंट्स हैं। अगर तुम्हें रिवाइज़ करना तुम यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ ही लिए हैं ज़ाइगोमाइकोसिस तक। तो अब हम पढ़ेंगे ये वाले एस्परजिलोसिस, पेनिसिलियोसिस, ये एंड ये, ठीक है। 5 बचते हैं अपने। तो हम यहाँ पे आते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हमने अभी लास्ट पढ़ी है ना ज़ाइगोमाइकोसिस, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। इट इज़ कॉमन इन प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स सच एज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। और क्लिनिकल फॉर्म्स क्या होती है इसकी, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फॉर्म क्या होती है, राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई से स्टार्ट हो रही है। फेशियल पेन होते हैं और फिर प्रोग्रेस करके वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कॉज कर देती है, देन प्रोप्टोसिस कॉज कर देते हैं, विजन लॉस हो जाता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर ऑर्गन्स सच एज लंग्स, जीआईटी एंड ब्रेन। तो देखो क्या हो रहा है, जो छोटी सी छुटकू सी एसेप्टेड फंजाई है ना, राइजोपस म्यूकर वगैरह, इनकी वजह से भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है अगर बंदे को क्या है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। तो क्लिनिकल फॉर्म क्या दिखती है, राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। आई में दिक्कत स्टार्ट होती है, फेशियल पेन होता है, देन फिर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होती है, प्रोप्टोसिस होती है एंड देन विजन लॉस हो जाता है। और हो सकता है कि वो लंग को, जीआईटी को और ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, एसडीए जो हमने पढ़ा था ना सोबरोडेक्स्ट्रोजगार, उसके अंदर हम कल्चर लगाएंगे जिसके अंदर वाइट कॉटनी वूली कॉलोनीज आएंगी। देन एलपीसीबी माउंट देखेंगे, ठीक है, ऑफ द कॉलोनी शोइंग द टिपिकल ब्रॉड एसेप्टेड हाइलिन हाइफे। तो उसमें हमें कैसे हाइफे मिल रहे होंगे, टिपिकल ब्रॉड, नैरो नहीं होंगे, ब्रॉड होंगे, एसेप्टेड होंगे और हाइलिन होंगे, ठीक है। और कुछ स्पीसीज जैसे कि अपने पास राइजोपस, वो क्या दिखाती है, यूनिक रूट लाइक ग्रोथ दिखाती है जो हाइफे से निकल रही होती है, इसको बोलते हैं राइजोइड, ठीक है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस थी, ओके। एसडीए के साथ अगर हमने वो कल्चर लगाया तो वाइट कॉटनी वुली कॉलोनीज दिख रही हैं, ओके। फिर आते हैं हम एस्परजिलोसिस के अंदर। तो ये एक इन्वेसिव एलर्जिक डिजीज़ होती है जो हाइलिन मोल्ड कॉज करता है, जिसका नाम है एस्परजिलस। इसकी स्पीसीज हो सकती है एस्परजिलस फ्लेवर्स, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स, जिन बंदों को न्यूट्रोपीनिया है, न्यूट्रोफिल्स जिनकी कम है या ग्लूकोकोर्टिकॉइड यूज़ करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा होने के चांसेस हैं। उसके बाद क्लिनिकल फॉर्म इसकी क्या होती है, पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, मोस्ट कॉमन फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद अदर फॉर्म्स के अंदर क्या आता है, इन्वेसिव साइनोसाइटिस, कार्डियक, सेरिब्रल, ऑक्यूलर एस्परजिलोसिस, ये सारे आते हैं। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पल्मोनरी याद कर लो, ठीक है। फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस वही एलपीसीबी माउंट लगाएंगे, एसडीए के अंदर ग्रो करेंगे, टिपिकल हमें पता लग जाएगा। तो उसमें क्या दिखता है, ये ब्रॉड नहीं होता, ये नैरो होता है। ब्रॉड वाला कौन सा पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था ना ये वाला जाइगो वाला, जाइगोमाइकोसिस वाला, तो ब्रॉड था। ये क्या है, नैरो है। वो एसेप्टेड था, ये सेप्टेड है, बाकी हाइलिन दोनों थे। फिर पेनिसिलियोसिस, पेनिसिलियम species produces various opportunistic infections such as endophthalmitis, otomycosis, keratitis, oncomycosis, ठीक है। पेनिसिलियम मार्फनी जो हमने वहाँ पे पढ़ा था ना पीएम, ये ओनली डायमोफिलिक स्पीसीज होती है पेनिसिलियम की, जो ये वाला अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कोज करती है। एचआईवी पेशेंट्स के अंदर वोट लाइक स्किन लीजन्स आते हैं, तो ये वाली बात तो तुम याद कर लेना, ठीक है। पेनिसिलियोसिस, तो पेनिसिलियम कौन सा, मार्फने जो था मारने पे, वो क्या कोज करता है, वोट लाइक स्किन लीजन्स कोज करता है इन एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ठीक है। फिर न्यूमोसाइटोसिस, न्यूमोसाइटोसिस क्या होता है, जब प्लाज्मा सेल निमोनिया हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू न्यूमोसाइटोसिस ज़ीरो वीसी, ठीक है, ज़ीरो वीसी की वजह से क्या हो जाता है, प्लाज्मा सेल निमोनिया हो जाता है, जो एचआईवी पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब हम दो टाइप की अदर माइकोसिस और हैं, माइकोटॉक्सिकोसिस एंड माइक्रोस्पोरिडियासिस। तो माइकोटॉक्सिकोसिस के अंदर क्या होता है, वैसे तो हम बाद में पढ़ेंगे ये। तो इट अकर्स फॉलोइंग कंजप्शन, अब अगर हम एस्परजिलस फ्लेवर्स खा लेते हैं तो उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन होता है, जिसकी वजह से कार्सिनोमा फ्लेवर हो सकता है। तो वो जो चीज़ कॉज कर रहा है, मतलब फूड कंटेमिनेटेड अगर हम टॉक्सिन ले रहे हैं तो माइकोटॉक्सिकोसिस हो रही है। फिर है माइसेटिज्म, माइसेटिज्म क्या होता है, अगर हम मशरूम खा लेते हैं, तो ये हम पीएसएम में भी पढ़ते हैं वैसे तो मशरूम अगर हम खा लेते हैं, डिफरेंट टाइप के मशरूम जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप के टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, माइक्सिटिज्म, ठीक है, माइक्सिटिज्म। फिर है माइक्रोस्पोरिडियासिस, तो माइक्रोस्पोरिडिया विच प्रीवियसली प्लेस्ड अंडर द पैरासाइट्स, तो इनको हमने पहले तो पैरासाइट में रखा गया था, पर जब रिक्लासिफिकेशन हुई टेक्सोनोमी की तो फिर इनको फंजाई में रख दिया गया, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्पीसीज आती हैं, एनसेफ्लाइटोजोन क्यूनिक्यूली, ठीक है, एनसेफ्लाइटोजोन क्यूनिक्यूली,
ठीक है। अब ये क्या कॉज करती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मस्कुलोस्केलेटल एंड ओकुलर इन्फेक्शंस कॉज करती हैं। तो मतलब कि पेट में भी दिक्कत कर सकती है, मसल्स में भी और आँखों में भी। एन्सेफेलाइटोजोन क्यूनिकुलाई, ठीक है, पहले पैरासाइट थी, अब जब रिक्लासिफिकेशन है तो फंजाई के अंदर आ गई, माइक्रोस्पोरिडियोसिस कोज कर रही है, ठीक है। तो एक बार तुम इसको खुद से रिवाइज कर लेना और इस टेबल को रिवाइज कर लेना, ठीक है, तो हो जाएगा। इतना मुश्किल मतलब है मुश्किल, नाम बहुत मुश्किल है बट हो जाएंगे। और नहीं कि टेबल बीच में रह गई थी एंटी फंगल एजेंट्स की, तो वैसे तो हम इसको बाद में पढ़ते हैं, पर एक बार थोड़ा देख लो, ओवरव्यू मिल जाएगा तुम्हें। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स होती हैं और सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पढ़ना, देखो, पोलीइन्स, एकाइनोकेंडेंस एंड बेंजोफ्यूरेंस, ठीक है। तो ये क्लासेस होती हैं ठीक है। फिर इनके हम ड्रग्स पढ़ेंगे। तो पोलीइन्स के अंदर अपने पास क्या आता है, पोलीइन्स के अंदर आता है एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन एंड देन हिमसिन, ठीक है, हेमिसिन, निस्टेटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। अब क्या होता है कि ये इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि अर्गोस्टेरॉल, हमने बोला था कि फंजाई के अंदर होते हैं, तो अर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड कर लेते हैं और डिसरप्ट कर देते हैं फंगल सेल वॉल को। तो पोलिन्स ने ऐसा किया। फिर इकाइनोकेंडेंस क्या करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स फंजिन वाले होते हैं, तो फंजिन के पीछे लगेगा ही हमेशा पर फंजिन, तो माइकाफंजिन, कैस्पोफंजिन, जैसे कैस्पिड होता है ना, तो कैस्पोफंजिन एंड एनिडुलाफंजिन, ये क्या करते हैं, जो बीटा ग्लूकन हमने एक्स्ट्रा पढ़ा था उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। यहाँ पे हमने एर्गोस्ट्रल पढ़ा था एक्स्ट्रा, उसको उसके साथ बाइंड करके और डिसरप्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको बनने ही नहीं दे रहे हैं काइनोकेंडेंस, तो ठीक है। उसके बाद फिर बेंजोफ्यूरेंस का एग्जांपल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीजियोफिल्विन। ये क्या होती है, एक डर्मेटोफाइट होती है, ठीक है, डर्मेटोफाइट की तरह यूज़ किया जाता है, और डर्मेटोफाइटोसिस जब हो जाती है ना तो उसके अंदर यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करता है, माइटोटिक स्पिंडल को डिसरप्ट कर देते हैं और बाय बाइंडिंग टू द फंगल सेल ट्यूबुलिन, तो फंगल सेल का जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो होते हैं उनके साथ बाइंड करके माइटोटिक स्पिंडल को नहीं बनने देता अच्छे से। फिर सिंथेटिक की अगर हम बात करें तो अजोल्स आते हैं, तो इमिडाजोल्स हैं। इमिडाजोल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कीटोकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल एंड ऑक्सीनाजोल, तो नाजोल लास्ट में आ ही रहा है, क्लोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल, जैसे हमने माइकाफंजिन पढ़ा था तो माइकोनाजोल, ठीक है, कीटोनाजोल एंड ऑक्सीनाजोल। अब ये क्या करते हैं, अर्गोस्टेरॉल की जो सिंथेसिस थी उसको सेम इनहिबिट कर रही है, तो बाइंड करा था इसने, तो पॉलिन से तो बाइंड किया था, इसने इनहिबिट कर दिया अर्गोस्टेरॉल को, ठीक है। फिर कुछ ट्रायोजोल्स होते हैं, तो ट्रायोजोल्स के अंदर क्या है, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, ठीक है। पोसाकोनाजोल, आइसोब्यूकोनाजोल, तो एक याद कर लो, कोई बात नहीं, पोसाकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल, ठीक है। फ्लूको, इट्रा, वोरी, पोसा, ठीक है, थोड़ा गाना बना के याद कर लेना है इसको, ठीक है। तो ये भी सेम ही काम कर रहे होते हैं। फिर एंटी मेटाबोलाइट्स, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि हमने पढ़ा था ना बायोकेम के अंदर कि फ्लोरोयूरेसिल जो होता है वो इनहिबिट कर देता है ना, किसको, एक एंजाइम होता है थाइमिडाइल सिंथेस को, तो अगर वो इनहिबिट हो जाएगा तो डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लूसाइटोसिन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5FC, फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। और कुछ है अपने पास ट्रिमिनाफिन जो इनहिबिट करता है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को, जो एलाइल अमीन्स होते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है पार्ट, ये वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं मार्क कर देती हूँ इंपॉर्टेंट वाली ड्रग्स, बाकी तुम बाद में पढ़ोगे, ठीक है। फिंजिन वाली अपने पास 3 हो जाएंगी, तो वो हैं कैस्पोफिंजिन, माइकाफिंजिन, एनिडुलाफिंजिन, ठीक है। निस्टेटिन, जैसे वो होता है निस्टेगमिस, तो निस्टेटिन एंड देन हेमिसिन, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी, ये पोलिन्स हो गए, ये इकाइनोकेंडेंस हो गए, ये बेंजोफ्यूरेंस हो गए, ठीक है। अजोल्स के अंदर क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, ठीक है। और इसके अंदर फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल। ट्रायोजोल्स क्या करते हैं, और ये क्या करते हैं, अजोल वाले सारे इमिडाजोल्स भी अर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ये वाला याद करना, फ्लोरोयूरेसिल वाला, फ्लूसाइटोसिन, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं इस एंजाइम को, थाइमिडाइल सिंथेस को, ठीक है। बाकी अब तुम खुद से देख लेना इतना मोटा मोटा, ठीक है।